फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश पोस्टल सर्कल की तरफ से एक नया नोटिफिकेशन आया है जिसमें पोस्टल एंड सॉर्टिंग असिस्टेंट, एमटीएस एंड पोस्टमैन की टोटल 18 रिक्वायरमेंट आउट की गई है। इसके जो अप्लाई करने का मोड रहेगा वो ऑफलाइन रहेगा और इसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो 15 दिसंबर 2021 तक रहेगी। ये जो वैकेंसीज आपकी हैं ये अंडर स्पोर्ट्स कोटा की और ग्रुप सी की वैकेंसी है। अब हम बात करेंगे कौन कौन से मतलब डिवीजन में कितनी वैकेंसी और इनका सैलरी पैकेज क्या रहेगा। जैसे फर्स्ट इन्होंने दी है पोस्टल असिस्टेंट एंड सॉर्टिंग असिस्टेंट की टोटल 13 वैकेंसी है। यहाँ पे इन्होंने डिवीजन एंड यूनिट में दी हुई है कितनी कितनी सेपरेटली दी है कितनी वैकेंसी है। जैसे चंबा में एक है, देरा में एक है, धर्मशाला में दो है, हमीरपुर में दो है, मंडी में एक है, आरएमएस मंडी में एक है, रामपुर में एक है, शिमला में दो है, सोलन में एक है और ऊना में भी एक है। और जो इनका सैलरी पैकेज रहेगा पोस्टल असिस्टेंट एंड सॉर्टिंग असिस्टेंट का वो पे लेवल 4 रहेगा, यानी आपकी जो सैलरी है वो 25,500 से लेके 81,100 तक रहेगी। जो सेकंड वैकेंसी है वो पोस्टमैन की है। इसमें टोटल दो ही वैकेंसी है, एक आपकी है सोलन की और एक आपकी रहेगी मंडी की। इनका जो सैलरी पैकेज रहेगा वो पे लेवल 3 का रहेगा, यानी आपकी जो सैलरी है वो 21,700 से 69,100 के बीच रहेगी। थर्ड इसमें जो है वो मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी एमटीएस की है। इसमें टोटल आपकी 3 वैकेंसी है, मंडी में एक वैकेंसी है, धर्मशाला में एक है और एक शिमला में है। इसमें आपका जो सैलरी पैकेज रहेगा वो पे लेवल 1 का रहेगा, यानी जो आपकी सैलरी है वो 18,000 से लेके 56,900 के बीच रहेगी। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने एक नोट लिखा है कि जो कैंडिडेट है वो अगर वो एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहता है तो मैं या फिर उसके कॉम्बिनेशन बना के करना चाहता है तो वो एक सिंगल मतलब एप्लीकेशन में इसके लिए अप्लाई कर सकता है। अब हम इसकी एज लिमिट के बारे में बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट एंड पोस्टमैन के लिए जो एज मांगी है वो 18 से 27 साल तक है, बाकी एज पर रिलैक्सेशन रहेगी। जो सेकंड है वो एमटीएस के लिए जो एज मांगी गई है वो 18 से 25 साल है, बाकी रिलैक्सेशन वही रहेगी। और आपकी जो ये एज है ये काउंट की जाएगी 15 दिसंबर 2021 तक काउंट की जाएगी। अब हम बात करेंगे रिलैक्सेशन के बारे में, आपको कितनी एज रिलैक्सेशन दी गई है। जैसे 3 साल की रिलैक्सेशन रहेगी वो ओबीसी कैंडिडेट को रहेगी और 5 साल की जो रिलैक्सेशन है वो एससी और एसटी कैंडिडेट को है। इसके अलावा लिखे कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है जिन्होंने मतलब 3 साल से ज़्यादा काम नहीं किया या क्रॉसिंग है उनकी जो अपर एज लिमिट है वो अप टू 40 ईयर्स तक होगी। और यहाँ पे इन्होंने इसके अलावा स्पेशल अपर एज रिलैक्सेशन भी दी गई है, वो आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। नीचे इन्होंने नोट दिया हुआ है कि आपका जो कट ऑफ डेट है फॉर ऑल एलिजिबल जो भी यहाँ पे क्राइटेरिया है इंक्लूडिंग एज एंड एजुकेशन का जो लास्ट इसकी जो लास्ट डेट रहेगी जब कहाँ तक काउंट की जाएगी ये आपके एप्लीकेशन की लास्ट डेट तक काउंट की जाएगी। और इसमें जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आपका मैट्रिकुलेशन या सीनियर सेकेंडरी वही सिर्फ एक्सेप्टेड किया जाएगा आपके डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए। अब हम बात करेंगे इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और जो इसमें अदर क्वालिफिकेशन मांगी गई है उसके बारे में। जो पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट एंड पोस्टमैन के लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी है वो +2 है या उसके इक्विवेलेंट कोई भी स्टडी है। ये आपकी होनी चाहिए फ्रॉम किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से या यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। और जो मतलब कैंडिडेट है वो अगर मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस के लिए अप्लाई करें उनके लिए जो सिर्फ मांगी गई है वो 10th है, 10th स्टैंडर्ड से होनी चाहिए, वो भी एक रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से होनी चाहिए। इसका लिखे कि अगर कैंडिडेट ने हायर एजुकेशन की हुई है जो उन्हें एजुकेशन बताई है तो इसके लिए उन्हें कोई वेटेज नहीं मिलेगी कि उन्हें कोई एडिशनल पॉइंट नहीं मिलेगा। देन नेक्स्ट उन्होंने लिखा है कि जो कैंडिडेट है अगर वो कौन अप्लाई कर रहे हैं तो उन्हें जो है नॉलेज होनी चाहिए। अब जो भी उनकी इंग्लिश एंड टाइपिंग की नॉलेज होनी चाहिए, कंप्यूटर टाइपिंग की 30 उनकी स्पीड होनी चाहिए, 35 या 30 के मिडल में होनी चाहिए, वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, इन इंग्लिश एंड हिंदी में होनी चाहिए। और जो ये कंडीशन है ये एमटीएस के लिए अप्लाई नहीं होती है। इसके अलावा लिखे कि जो भी यहाँ पे कि उन्हें हिमाचल की जो लोकल लैंग्वेज है उसकी नॉलेज होनी चाहिए, यानी हिंदी की है उनके 10th स्टैंडर्ड में उनका जो हिंदी है वो कंपलसरी सब्जेक्ट रहेगा। इसके अलावा लिखे कि जो कैंडिडेट है वो पोस्टमैन की पोस्ट के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं तो उनके पास एक ड्राइविंग व्हीकल होना चाहिए, 2 व्हीलर का या फिर 3 व्हीलर का लाइट मोटर व्हीकल होना चाहिए विद इन अ पीरियड ऑफ 2 ईयर ऑफ अपॉइंटमेंट के 2 ईयर्स के भीतर भीतर। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने मैंडेटरी स्पोर्ट्स एलिजिबिलिटीज दे रखी है। मैंडेट मतलब ये जरूरत है, ये कंपलसरी है। कई कैंडिडेट की विदाउट स्पोर्ट्स कोटा के आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, तो ये जो इनके मैंडेटरी रहेंगे। तो इन्होंने यहाँ पे मतलब नीचे हुए रेफरेंसेस दे रखे हैं, जैसे कि अगर स्पोर्ट्समैन है उसने अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट किया इन इंटरनेशनल कंपटीशन में जो भी गेम्स मेंशन किए हुए हैं उनमें से, तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। या फिर जिसने अपनी यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट किया इंटर 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 यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट कंडक्टेड बाय इसके तरह, तो वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है अगर उसने अपने स्टेट स्कूल टीम में पार्टिसिपेट किया हुआ है या फिर उसे अवार्ड दिया गया है नेशनल अवार्ड के द्वारा इन फिजिकल एफिशिएंसी अंडर नेशनल
फिजिकल एफिशिएंसी ड्राइव के। तो ये 5 इन्होंने 4 पॉइंट दिए हुए हैं। अगर आप इसमें से लग रहा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने नीचे डिसिप्लिन दिए हुए हैं कि अगर आपने इन गेम्स में पार्टिसिपेट किया, यहाँ पे टोटल यहाँ पे 64 दिए हुए हैं। अगर आप इन यही रहेंगे, अगर इसके अलावा आपने किया तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो आपने एक बार चेक कर लेना है कि आपका जो स्पोर्ट्स है वो इनमें से ही है या नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने 5th पॉइंट में दिया हुआ है कि यहाँ पे लिस्ट ऑफ अथॉरिटीज दे रखी है कॉम्पिटेंट की, मतलब जो अवार्ड सर्टिफिकेट है कि आपको इसके रिगार्डिंग कौन सा फॉर्म भरना है। जैसे फर्स्ट इन्होंने दिया हुआ है कि कौन से कंपटीशन है, इंटरनेशनल कंपटीशन है। यहाँ पे अथॉरिटी अवार्डिंग सर्टिफिकेट दे रखा है कि जो सेक्रेटरी ऑफ द नेशनल फेडरेशन ऑफ गेम कंसर्न है, इनके द्वारा ये ऑथराइज होना चाहिए। और इसके यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ फॉर्म नंबर जो आपने यहाँ पे भरना है वो नीचे इन्होंने दिया हुआ है। ऐसे नेशनल कंपटीशन का फॉर्म नंबर 2 है, इंटर यूनिवर्सिटी का 3 है, और जो नेशनल स्पोर्ट्स एंड गेम फॉर स्कूल है उसका 4 है, और जो फिजिकल एफिशिएंसी ड्राइव है उसका 5 है। तो यहाँ पे एक बार चेक कर लीजिएगा कि आपका कौन सा रहेगा। तो उसके रिलेटेड आपने वही फॉर्म भरना है। दिन लिखा है कि मे बी इशूड, जो भी आपका सर्टिफिकेट होगा यहाँ पे स्पोर्ट्स है वो इन द अबव प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में होना चाहिए, और वो वैलिड होगा अगर वो पर्सनली साइन किया हुआ है अथॉरिटीज कॉम्पिटेंट ऑफ द और इशू द सर्टिफिकेट, जो ऊपर इन्होंने अथॉरिटी अगर उनके द्वारा वो साइंड है। द नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके प्रोबेशन एंड ट्रेनिंग के बारे में। जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उन्हें जो 2 साल का उनका प्रोबेशन पीरियड रहेगा, और उन्हें जो अंडर ट्रेनिंग के लिए जाना पड़ेगा जैसे कि उनके एज पर रूल्स के अकॉर्डिंग। अब बात करेंगे इसके मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में कि आपका सिलेक्शन मोड क्या रहेगा। तो उन्हें लिखा कि जो भी इसके लिए एलिजिबल कैंडिडेट होंगे उन्हें इसका कंप्यूटर टाइपिंग का टेस्ट है उसे क्लियर करना मैंडेटरी रहेगा, उसके लिए इसे क्लियर करना होगा। जिसके मतलब आपकी जो इंग्लिश मीडियम की जो टाइपिंग की स्पीड होगी वो 35 होगी, और हिंदी टाइपिंग की जो रहेगी वो 30 वही रहेगी, वर्ड पर मिनट रहेगी। इसके अलावा लिखा है कि ये जो कंडीशन है ये एमटीएस वालों के लिए नहीं है, मल्टीटास्किंग स्टाफ वालों के लिए नहीं है। और जो क्वालिफाइड कैंडिडेट होंगे उन्हें अगर सिलेक्ट उनकी जो शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा फाइनल सिलेक्शन के लिए। इसके अलावा यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे कोई भी अगर आपका स्पोर्ट्स के लिए कोई भी ऐसा ट्रायल नहीं होगा। और लिखा है कि जो भी यहाँ इसके लिए कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं उन्हें वहाँ की लोकल लैंग्वेज यानी कि हिंदी लैंग्वेज की है उसमें प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, उसकी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। यहाँ पे इन्होंने पॉइंट नंबर 10 में इसके ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंसेस दिए हुए हैं। जो भी इसके लिए एलिजिबल कैंडिडेट होंगे उनको आप एक बार अच्छे से रीड कर सकते हैं कि किन्हें प्रेफरेंसेस दी जाएगी। तो इसके यहाँ पे पॉइंट्स आप एक बार इन्हें रीड कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट इसका पॉइंट है इसकी एप्लीकेशन प्रोसेसिंग और जो भी इसका प्रोसेस फाइनलाइजेशन फीस के बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जो कैंडिडेट कैटेगरी के अलग अलग है, जो अनरिजर्व कैटेगरी के, ईडब्ल्यूएस के, ओबीसी कैंडिडेट है, उनकी जो एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस रहेगी वो 100 रुपीज़ रहेगी, और जो इसकी रिक्वायरमेंट प्रोसेस फाइनलाइजेशन फी है वो 300 है। यानी आपकी जो टोटल फीस रहेगी वो 400 है, जो आपको ई पेमेंट के थ्रू आपको पोस्ट करनी है कंप्यूटराइज्ड पोस्ट ऑफिस में। या आपकी बिलर आईडी है वो इसके एंड में ही अटैच किया गया है। इसके अलावा जो एससी एसटी वुमेन और जो फिजिकली हैंडीकैप है उन्हें सिर्फ इसकी एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस ही पे करनी है, यानी उन्हें सिर्फ 100 रुपीज़ की पे करनी है, और वही सेम रहेगा आपको ई चलान के थ्रू करनी है। इसके लिए अगर आप इससे कम फीस पे करते हैं जैसे कि 400 है, अगर आप 100 करें तो आपका जो फॉर्म है वो सीधा का सीधा रिजेक्ट हो जाएगा। और लिखे कि आगे जैसे इन्होंने इसके अनेक्शर सी में इसका फॉर्म दिया हुआ है तो इसके CPMG HP सर्कल के फेवर में आपको करनी है। और इसमें भी आपको टोटल 3 दिए हुए हैं, जैसे एक कैंडिडेट के पास रहेगा, एक कॉपी जो है इसकी पोस्ट ऑफिस में रहेगी, और एक कॉपी जो है वो इन्हें सेंड करनी है। और जो ओरिजिनल मतलब रिसिप्ट होगी ऑफ द फी इशूड बाय द जो पोस्ट ऑफिस की होगी वो आपको पेस्ट करनी होगी इसके द चीफ CPMG HP शिमला कॉपी, वो आपको इसमें सेंड करनी होगी, और मस्ट बी सबमिटेड अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन, वो एप्लीकेशन के साथ सबमिट करनी है, और एक कैंडिडेट को अपने पास रखनी है। अगर फीस आपने किसी अदर मोड से पे किया तो आपका फॉर्म वो सीधे रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आपने फीस एक बार पे कर दिया वो आपको रिफंड नहीं हो सकती है। यहाँ पे कुछ एप्लीकेंट से रिलेटेड कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, उन पे हम बात कर लेते हैं। जैसे लिखे कि आपको जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड कर सकते हैं। इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है एनॉक्शर ए, इसमें नोटिफिकेशन में ही दिया हुआ है अलॉन्ग विद अदर फॉर्मेट। अगर चाहते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे दी हुई है, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, और आपने सेम वही भरना है। और आपने जो इसके ओरिजिनल सर्टिफिकेट है वो नहीं भेजनी है, सिर्फ आपने उनकी जीरोक्स या फोटोस्टेट ही भेजनी है। इसके लिए लिखे कि जो भी इसके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट रहेंगे सर्टिफिकेट है वो आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ भेजनी है। द डॉक्यूमेंट मार्कलिस्ट सर्टिफिकेट अगर आप उसकी लास्ट डेट के बाद जाते हैं तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। और जो आपने सर्टिफिकेट अगर आप किसी कैटेगरी से रिलेटेड भर रहे हैं तो आपको उससे रिलेटेड सर्टिफिकेट भी लगाना होगा। और आपको जो इसका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है वो या तो थ्रू स्पीड पोस्ट करना है या रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू करना है। अगर आप किसी अदर मोड से करते हैं, बाय हैंड करते हैं, तो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और अगर आपका एप्लीकेशन है वो उसमें गलत तरीके से भरा हुआ है या फिर गलत एड्रेस पे या उसके ड्यू डेट है जो उसके बाद आ रहा है तो आपका फॉर्म सीधा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और इसके पीछे कोई भी रीज़न है वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। अगर आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो इनकम्प्लीट है या अनसाइंड है या उसमें आपने जो भी उसके रेलिवेंट डॉक्यूमेंट है वो नहीं
भेजें तो भी आपका फॉर्म सीधा का सीधा रिजेक्ट हो जाएगा। और इसके लिखे है कि कोई भी ऐसी प्रेफरेंस नहीं दी जाएगी कोई भी एक पर्टिकुलर गेम को। इसके अलावा जो भी इसकी रिसिप्ट भेजनी है आपको पोस्ट ऑफिस की ओरिजिनल, वो कंपलसरी रहेगी, वो आपने एक बार चेक कर लेनी है कि वही भेजिए। और जो इसके पॉइंट में लिस्टेड डिसिप्लिन है सिर्फ उन्हीं में ही आप अप्लाई कर सकते हैं। और भी यहाँ पे इन्होंने एक लिस्ट अच्छे से दे रखी है, आप अच्छे से रीड कर सकते हैं। 13 पॉइंट में यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो आपने अपना एप्लीकेशन उसका एनवेलप होगा उसमें क्या लिखना है, बोल्ड लेटर में लिखना है और कैपिटल लेटर में लिखना है, जैसा यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है इसी फॉर्मेट लिखना है। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट या मल्टीटास्किंग स्टाफ इन एचपी अंडर स्पोर्ट्स कोटा, जो आपके दिया हुआ है लिखा यहाँ पे आपको स्पीड पोस्ट रजिस्टर्ड करना है, ये वाले एड्रेस पे करना है जो यहाँ पे दिया हुआ है, द चीफ पोस्ट मास्टर जनरल R&D सेक्शन HP सर्कल कसुम्पति शिमला। यहाँ पे इन्होंने एड्रेस दिया हुआ है। और इसके अलावा इन्होंने इंस्ट्रक्शंस दे रखी है आपके एप्लीकेशन के जो सबमिशन के रिलेटेड दी हुई हैं कि आपको जो अपनी इन्फॉर्मेशन है या तो वो हिंदी में लिखनी है या वो इंग्लिश में लिखनी है, सिर्फ यही 2 लैंग्वेजेस हैं। इसके अलावा लिखा है कि जो एक एनवेलप में सिर्फ एक ही कैंडिडेट है वो एप्लीकेशन फॉर्म कर सकता है फॉर 1 डिसिप्लिन, और एक ही डिसिप्लिन हो सकता है अलॉन्ग विद द इट्स रिक्वायरमेंट एनक्लोजर। इसके लड़के तो जो आपका एनवेलप होगा उसमें एप्लीकेशन के ऊपर बोल्ड लेटर में वही लिखा है जैसे मैंने आपको ऊपर बताया है कि एप्लीकेशन फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट या पोस्टमैन मल्टीटास्किंग स्टाफ। इसका लिखा है कि अगर आपको किसी भी स्टेज पर रिजेक्ट किया जा सकता है अगर आपने उसे ऑफिशियली फॉर्मेट में नहीं लिखा है या फिर उसमें कोई भी इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन लिखी है। और भी यहाँ पे इसकी डिटेलिंग में इन्फॉर्मेशन दी हुई है, आप जाके चेक कर सकते हैं। देन इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने एक डॉक्यूमेंट की लिस्ट लगाई हुई है जो आपने जिनकी फोटोकॉपी आपने सेंड करनी है। फर्स्ट आपकी रहेगी जो भी आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसकी फोटोकॉपी सेंड करनी है। देन नेक्स्ट आपका है जो सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। और इसके अलावा जो सेकंड आपका है कंप्यूटर, अगर आपके कोई अचीवमेंट है स्पोर्ट्स से रिलेटेड वो आपने सेंड करना है। डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ रहेगा आपका, मैट्रिक सर्टिफिकेट होगा, कास्ट एंड कम्युनिटी सर्टिफिकेट होगा, उसकी फोटोकॉपी करनी है। 2 आपकी पासपोर्ट साइज फोटो होंगी, एक तो आपके एप्लीकेशन फॉर्म पे होंगी और एक आपको वैसे सेंड करनी है जो अटेस्टेड होंगी गेस्टेड ऑफिसर के द्वारा, वो अटेस्टेड होनी चाहिए। देन नेक्स्ट आपका रहेगा एप्लीकेशन फॉर्म है, एक आपकी रहेगी ओरिजिनल रिसिप्ट ऑफ फीस रहेगी। देन एप्लीकेशन इन्होंने लिखा है कि हैज टू एनक्लोज अ सेल्फ एड्रेस एनवेलप ड्यूली अफिक्स पोस्टेज स्टैंप ऑफ 45 की उसमें एक स्टैंप उन्होंने लिखनी है। और इसके अलावा इन्होंने नीचे एक चेकलिस्ट दी हुई है कि आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने से पहले एक बार चेक कर लेना है कि आपने इसका जो पॉलिसी की जो भी इसमें कैटेगरीज भरी हैं वो सारे डॉक्यूमेंट लगाए हैं नहीं लगाए हैं, आपने अपना फॉर्म भरा है अच्छे से है या नहीं है। अगर आपने उसमें कोई कम्युनिटी का लगाया हुआ है तो उससे रिलेटेड सर्टिफिकेट है, आप मतलब आपने एक बार उसको जब भी अपना फॉर्म उसको पोस्ट करेंगे तो एक बार इसकी यहाँ पे डिटेलिंग दी है, आपने ये अच्छे से चेक कर लेना है। यदि आपको इससे रिलेटेड और अधिक जानकारी चाहिए तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। यदि इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। इस तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।